हम लोग खाना भी नहीं खाए थे कि वो आवेगा घर में खाना खाएंगे। अब वो आया कि गोली मार दी। नालंदा में एक पिता अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं। 5 दिसंबर 2021 को उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। एक पिता का दर्द आप खुद समझ सकते हैं, ये पिता का दर्द है। इनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले में कार्रवाई? कुछ नहीं सर, बुला के पूछा भी नहीं है। जो नामजद दिया गया है उसको पूछा तक नहीं है। उम्मीद पर है जिंदा, उम्मीद लेकर के घूम रहे हैं। भरोसा तो है सर, ये क्या बोले, भरोसा लेकिन टूट रहा है। पुलिस प्रशासन भी इसमें पैसे लेके ये करते हैं इधर उधर। नालंदा में एक पिता अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं और उन्हें यह विश्वास है कि निश्चित तौर पर उनके पुत्र को न्याय मिलेगा, क्योंकि 5 दिसंबर 2021 को उनके पुत्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उनके द्वारा एफआईआर दर्ज कराया गया। लेकिन आज तक पुलिस उनके पुत्र के हत्या के आरोपियों को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। सामने में वो पिता हैं और इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर कैसे घटना घटी थी और अभी तक उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई है। क्या नाम हुआ आपका चाचा? चमारी प्रसाद। चमारी प्रसाद जी। कहाँ घर हुआ आपका? फगुनी पर एकंगरडी के बगल। एकंगरडी। कब की घटना है? 5 जुलाई और 1921 दिसंबर को शाम 5 बजे, 5 साढ़े 5 यही क्षेत्र। घटना कब की है? घटना कब घटना घटा था? 5 दिसंबर जी 2021 को। 5 दिसंबर 2021 को घटना घटा था। क्या हुआ था घटना? वो बच्चा तो ठीक शाम में आता था, रात में शाम में हुआ था। माने हम लोग खाना भी नहीं खाए थे कि वो आवेगा घर में खाना खाएंगे। अब वो आया कि गोली मार दी एकदम। 5 दिसंबर 2021 को। एक पिता का दर्द आप खुद समझ सकते हैं, ये पिता का दर्द है। इनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी। कितने पुत्र हैं आपको चाचा? 3। ये सबसे छोटे थे? जी, सबसे छोटे पुत्र थे। सबसे छोटे पुत्र थे। क्या नाम था उनका? राजेश कुमार। राजेश कुमार उर्फ चट्टू। जी। एफआईआर दर्ज किए थे? हाँ। कितना कांड संख्या था? 312 था। 312/21। तो उसमें हम बेहोश थे सर। स्वाभाविक है कि एक पिता का है ना, कितना बड़ा दुखों का पहाड़ टूटा है, वो हर लोग समझ सकते हैं, है ना। अच्छा, क्या कुछ हुआ है अभी तक इस मामले में कार्रवाई? कुछ नहीं सर, बुला के पूछा भी नहीं है। जो नामजद दिया गया है उसको पूछा तक नहीं है। अच्छा, यानी नामजद को हाँ कहीं भी ना पूछा भी नहीं है। पुलिस अपने स्तर से इसका इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं करता, कुछ नहीं, कोई खुलासा नहीं ना उन लोगों को खाली पूछ के कि तुम दोषी हो तो ना। अच्छा, तो ये लगता है ना कि भाई अगर पुलिस मान लीजिए जिसको आप नामजद किए वो अगर दोषी नहीं है तो फिर आखिर कौन है? तो पुलिस ही ना बताएगा सर। वो बतावे। तो आप लोग नहीं कभी पूछे पुलिस? हम 1000 बार गए हैं। 1000 बार गए? 1000 बार उनके यहाँ गए हैं। किनके? थाना में। क्या थाना में गए? जी, यार डीएसपी के यहाँ। लेकिन कहीं से कोई नहीं हो। डीएसपी का पटना में जो गए थे उनके यहाँ, डीजीपी के यहाँ तक हम पहुँचे, एप्लीकेशन दिए हैं। डीजीपी तक को आवेदन? हाँ, डीजीपी तक दे दिए हैं। फिर भी यानी कोई एक्शन नहीं। हाँ, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा है। क्या लगता है कि एक्शन होगा, उद्भेदन होगा? तो उसी पर तो उम्मीद है सर। उसी तो उम्मीद पर है जिंदा, उम्मीद लेकर के घूम रहे हैं। तो देखिए, ये चमारी प्रसाद हैं और इनके पुत्र की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके। आज तक उस मामले का कोई उद्भेदन नहीं किया गया। जिन लोगों को इनके द्वारा नामजद अभियुक्त बनाया गया था उसे पुलिस हिरासत में लेकर पूछताछ भी नहीं की है, जैसा इन लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है। इतना ही नहीं, आखिर उस घटना में कौन लोग शामिल थे, पुलिस उस मामले का सफल उद्भेदन भी नहीं कर सकी है। आखिर हत्या हुई तो कैसे हुई? आखिर हत्या किसने किया? सवाल तो उठता ही है। और लाजमी है, एक पिता अपने पुत्र को न्याय दिलाने के लिए हर कार्यालय का चक्कर लगाएंगे। जैसा कि आप खुद देख लीजिए, इनके आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहा है। इनका जवान बेटा जो बुढ़ापे का सहारा था, वो इनके आंखों के सामने चला गया, आंखों से ओझल हो गया। जिस समय आपके घर में घटना घटा था उस समय यानी आपकी पतोहू जो उनकी पत्नी थी वो गर्भवती थी? जी, गर्भवती थी। करीब 2-3 महीने की गर्भवती थी। अच्छा, उसके बाद फिर ये बाबू हुआ? हाँ, बाबू हुआ है। क्या लगता है कि भरोसा है पुलिस पे अभी?
उम्मीद तो है सर उसी पर जिंदा है, अगर ना हुआ तो हम भी तो अब रिटायर आदमी हैं। आप भी जॉब करते थे? जॉब करते थे, गवर्नमेंट जॉब में, पेंशन सरकार से मिलती। यानी आप भी सरकार का एम्प्लॉय हैं? हाँ, सरकार का कर्मी है? हाँ। क्या करते थे आपके बेटा? हमारा बेटा अभी तो कुछ नहीं था। अच्छा। उनको नौकरी होले था, वो तो दरोगा भी कहा कि ना होल था, वो तो होल था। उनको तो दिसंबर में ज्वाइन करना था हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट में नौकरी भी? हाँ। देखिए, हाई कोर्ट में नौकरी हो गई थी, फिर भी अपराधियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई। उनकी पत्नी है प्रिया रानी, उनसे भी हम बातचीत करना चाहेंगे। गोद में ये मासूम है। ये मासूम जब अपनी माँ से पूछेगा कि माँ मेरे पिताजी कहाँ हैं, हमारे पापा कहाँ हैं, तो शायद ये माँ उसे जवाब देंगी कि भाई आपके पिता की हत्या कर दी गई थी गोली मार करके, और उसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार नहीं किया जा सका या उस मामले का कोई उद्भेदन नहीं किया जा सका। हम बातचीत करना चाहेंगे प्रिया रानी से कि आखिर इन्हें क्या उम्मीद है, क्या लगता है कि भरोसा है पुलिस पे? भरोसा तो है सर, अब क्या बोले, भरोसा लेकिन टूट रहा है। भरोसा टूट रहा है? क्यों टूट रहा है भरोसा? क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो रही है, प्रशासन कुछ नहीं किया। बोलता है सिर्फ कि क्या पता नहीं चल रहा, पता चलेगा तो बताएंगे। कब तक पता चलेगा? पुलिस का वैज्ञानिक अनुसंधान कहाँ गया? पुलिस तो निष्पक्ष वो न्याय देती है। सीधे रूप से कहते हैं कि हम अपना तकनीकी अनुसंधान तो किए हैं, आपको बोलने से। तो हम बोले कि कैसे किए हैं, तो पता चलना चाहिए ना लोगों को भी। ऐसे तो नहीं है कि गुप्त रूप में पुलिस प्रशासन किए। डायरी में भी सिविल कोर्ट में पेश किए कि संजय जो मेरे गांव का ही हैं, उन्हीं के बारे में फालतू बातें, तो वो उनसे भी एप्लीकेशन लिखवा के साइन किए। तो कैसे हम भरोसा करें? पुलिस प्रशासन भी इसमें पैसे लेके ये करते हैं इधर उधर। अच्छा, जब ये बाबू आपसे पूछेगा कि इसके पापा कहाँ गए, तब क्या बताइएगा इन्हें? और उस मामले में क्या कुछ कार्रवाई हुई? जब बड़ा होकर के आपसे पूछेगा तब क्या कहिएगा? इसीलिए तो लड़ रहे हैं, इसीलिए तो इंसाफ के लिए इधर उधर भटक रहे हैं कि ताकि ये बड़ा हो तो इसको सवाल पूछ ना सके हमसे, इसको खुद पता चले कि मेरे पापा को इन लोगों ने मारा था। यानी हत्या हुई, उसके लिए इसको न्याय मिला है ना, लेकिन न्याय नहीं मिल रहा है। नहीं। हाँ? नहीं। अभी तक कितना कार्यालय गए होंगे आप मैम? हम थाना, सबसे पहले तो थाने गए, डीएसपी के पास गए, ये एसपी अशोक मिश्रा हैं वहाँ, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, मानवाधिकार, हर जगह चक्कर लगाए हैं। जितना भी कार्यालय है ना, प्रशासनिक स्तर का जिला लोक जन शिकायत है, फिर ये अनुमंडल लोक जन शिकायत है, हर जगह गए। हर जगह गए। अच्छा, आपके पति करते क्या थे? मेरे पति कुछ नहीं करते थे। मेरे पति मतलब जॉब का भी प्रिपरेशन कर रहे थे, और मेरे पति जैसे ससुर साहब ये रिटायर किए थे, तो मतलब पैसा जो था वो अपना रखते थे, वो अपना जो भी था अपने पास, घर में ही अपना छोटा मोटा धंधा बंदा करना शुरू किए थे। है ना? यही करना शुरू किया था, है ना जी। अच्छा, उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड आपके? आपराधिक रिकॉर्ड कोई कहीं नहीं, कुछ नहीं है। अगर आपराधिक रिकॉर्ड कहीं से भी मिलता है तो हमको तो मतलब ये रिकॉर्ड रहती ना कि नहीं भाई आपराधिक रिकॉर्ड है, तब हम गलत है। लेकिन आपराधिक रिकॉर्ड कहीं भी नहीं, उस टाइप के कुछ नहीं, आपराधिक मामला पे कोई दर्ज नहीं, कुछ नहीं, कोई केस फौजदारी कुछ नहीं, उसके फादर पर भी नहीं है। तो क्या लगता है कि किस कारण से हत्या कर दी गई? बस पैसे का लेन देन से, पैसे के लालच में। हाँ। है ना? ये कर्ज में पैसा दिए थे, है ना, और वो पैसा वापस नहीं करना चाह रहा। इन्हीं का पैसा लिया और इन्हीं को मतलब वही पैसे से ये कर दिया। खुद नहीं किया तो आदमी सेट करवा के, जैसा कि थाने से पुलिस प्रशासन लिखे हैं कि खुद नहीं किया तो आदमी सेट करवा दिया होगा, तो वही है मामला। अगर आप कोई आदमी है खुद नहीं है तो क्या कीजिएगा? तो देखिए, ये मासूम सा बच्चा है और ये विधवा औरत है जो अपने पति को न्याय दिलाने के लिए लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रही है। हमें विश्वास है कि शायद बिहार पुलिस इस वीडियो को देख करके इस अबला नारी का दुख दर्द समझ करके इन्हें न्याय दिलाने का प्रयास करेगी, क्योंकि अक्सर बिहार पुलिस के द्वारा ये देखा जाता है कि गंभीर से गंभीर आपराधिक मामलों में भी उद्भेदन किया गया है और एक से बढ़कर एक पुराने मामलों का उद्भेदन करके पुलिस उसका खुलासा की है। लेकिन नालंदा में ही 2021 के एक मामला में जिसमें हत्या किया गया था गोली मार करके, उसमें अभी तक उद्भेदन नहीं हुआ है और उद्भेदन नहीं होने के कारण ये परिवार वाले कहीं ना कहीं असंतोष इनमें व्याप्त हो गया है और ये भय में भी जी रहे हैं। भय के साए में इसलिए जी रहे हैं क्योंकि इनके पति की हत्या के बाद उन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है, तो स्वाभाविक है कि लोग भय में जिएंगे
और न्याय मांगने के लिए ये लोग लगातार कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं।